परवेज भाई साहब होश के नाखून लें, ये एफआईआर सही दर्ज करें। इन्होंने एक रात के अंधेरे में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के ऊपर एक जैली एफआईआर तैयार की है। एक चरसी जैसे बंदे को पकड़ के इन्होंने बिठा दिया और उसे नामजद कर दिया। हमारे लिए ना कोई परवेज लाई अहमियत रखता है, ना कोई चीफ सेक्रेटरी अहमियत रखता है, ना कोई आईजी पंजाब अहमियत रखता है। इस एफआईआर को बिल्कुल नहीं मानते और जो इसके जिम्मेदार हैं वो खुद ब खुद ऐसे ऐसे सामने आते जाएंगे। पंजाब पुलिस को टस से मस नहीं हो रही, तो हम लोगों ने तंग आके जो हम रोड्स पे निकले, ये भी उन चोरों के साथ ही मिला हुआ है जी। हम परवेज लाई साहब को भी कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपना ताकत का इंजेक्शन लें और तगड़े हों। जी मैं इस वक्त आईजी ऑफिस के सामने मौजूद हूँ और इमरान खान के ऊपर हमले के हवाले से जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त देखें आगे लगाई गई है, यहाँ पे बुकला और सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए आपकी लोगों से बात करवाते हैं। आईजी पंजाब के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और एफआईआर को रिजेक्ट किया जा रहा है। आइए आपकी लोगों से बात करवाते हैं कि लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा मुझे ये बताइएगा आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? एफआईआर तो हो गई है। हमें ये जेली एफआईआर नहीं चाहिए। आपको पता है इस वक्त सब लोग सरापा एहतजाज हैं पूरे पाकिस्तान में। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जिन 3 नामों का इमरान खान साहब ने जिक्र किया था वो तो एफआईआर में है ही नहीं, तो हम इसको नहीं मानते। इट्स टोटली रिजेक्टेड। लेकिन तो पंजाब में हुकूमत तो चौधरी परवेज लाई की है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो आपकी अपनी हुकूमत में नहीं चल रही? नहीं देखें, देयर आर लॉट ऑफ उसमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारे हालात होते हैं। क्योंकि हम लोग एक तो जो है वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ऊपर से अननोन जो है वो एविडेंसेस हैं। इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ है जिसकी हमने पुरजोर, और वैसे भी पंजाब जो पुलिस है वो टोटली फेल हो चुकी है इमरान खान को इंसाफ दिलाने में, सिक्योरिटी प्रोवाइडर। हम इस वजह से आईजी ऑफिस के सामने खड़े कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें 3 लोगों के नाम जो इमरान खान साहब प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया, हम इतने दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, किसी ने नहीं सुना। वो लोग और पंजाब पुलिस को टस से मस नहीं हो रही, तो हम लोगों ने तंग आके जो हम रोड्स पे निकले, हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने खान साहब की सिक्योरिटी चाहिए, वो दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं लॉन्ग मार्च को, हम सब उनके साथ हैं। आईजी पंजाब जो कि आप आईजी पंजाब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आईजी पंजाब ने कहा कि मुझे चौधरी परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब ने मना किया था एफआईआर देने से, इस बारे में क्या कहेंगे? व्हाट आई कैन से, लेकिन ये कि अब इसके बारे में यही कह सकते परवेज लाई इमरान खान के साथ हैं वैसे? जी बिल्कुल हैं, क्यों नहीं हो, क्योंकि मोनसलाई की जो यस्टरडे जो है वो मीटिंग हुई थी, उनमें बिल्कुल उन्होंने अपनी जो है सॉलिडारिटी का इजहार किया इमरान खान साहब के साथ। लेकिन ये कि देयर आर लॉट ऑफ अंदर जो इंटरनल जो आपकी प्रोविंशियल जो होती है, फिर भी फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि नून की है, इस वजह से उनके बैक एंड्स पे जो है वो कनेक्शंस हैं, तो उनके आपको पता है सारा का सारा फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है हर चीज़ में। तो पंजाब गवर्नमेंट जो भी कर ले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इतनी ऑटोनॉमी हासिल नहीं है, क्योंकि उनको जो फेडरल से हुक्म आता है वो उसको जो है वो। आप इस हमले की जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? कौन जिम्मेदार है? देखिए जो खान साहब ने बोला 3 नाम जो है उनको वो एफआईआर में उन्होंने दर्ज ही नहीं किया। क्यों नहीं दर्ज किया? हमें तो पहले उसकी वजह बताएं। इसकी वजह यही है ना कि सब मुलविस हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है इस वजह से। बहुत शुक्रिया। लाइन आपकी और लोगों से भी बात करवाते हैं, हमारे साथ मुगला रहनुमा जो है मौजूद है, आपकी और लोगों से भी बात करवाते हैं। क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट कर रहे हैं आईजी ऑफिस के आगे? बिल्कुल कर रहे हैं जी। ये आईजी जो है ना, हमें नाम मौजूद है, ये गलत एफआईआर काटा है। जिनका खान साहब ने नाम लिया उनका नाम लेके क्यों नहीं कर रहा? अपनी मदीयत में ये पर्चा किस तरह से काट रहा है? ये भी उन चोरों के साथ ही मिला हुआ है जी। हुकूमत पंजाब तो परवेज लाई की पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल उनकी है, लेकिन ये आईजी जो है ना ये उनके साथ मिला हुआ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा मौक़िफ़ यही है कि जी हमें जो एफआईआर है वो हम नामंजूर है। हम जो नाम हम लोगों ने दिए हैं वो उसके मुताबिक जो उनसे एफआईआर होगी तो हमें मंजूर होगी, अदरवाइज हम लोग ये एक्सेप्टेबल नहीं है ये हमारी एफआईआर। आप बताइए। एफआईआर मुद्दई का हक है, वो जो बयान देगा इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, जो भी प्रोसेस होगा उसको पूरा करना होगा, मगर जो मुद्दई ने बयान दिया है उसके मुताबिक एफआईआर होनी चाहिए। 3 दिन एफआईआर क्यों रोकी गई 4 दिन? बस ये इन्वॉल्व है सारे आपस में। मैं परवेज लाई साहब से ही गुजारिश करता हूँ कि वो इन्वॉल्वमेंट अपनी पूरी करें और दोबारा एफआईआर दर्ज करें। जी गुलरेज साहब आप क्या कहेंगे? देखें, इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर है, पूरा पाकिस्तान उनका वारिस है। इन्होंने जो पुलिस की मदईयत में एफआईआर दी है, ये इन्होंने गैर कानूनी काम किया है। हम इनकी इस एफआईआर को रद्द करते हैं। आज हम इधर जमा हुए हैं, हमारा मकसद था कि हम जो आईजी साहब हमारे बैठे हैं फैसल साहब, उनको कुछ शर्म हया दिलाएं,
कि आपको के पास यूनिफॉर्म है, आपने हमारी दरख्वास्त के ऊपर क्यों FIR नहीं काटी? जो एप्लीकेशन हमने दी है, जिन 3 लोगों को हमने नामजद किया, आप उनको नामजद करदा IFI क्यों? गुलरेज भाई, आप यूथ विंग के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सिविल सोसाइटी और वकला की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दें कि हुकूमत पंजाब PTI की, ठीक है, FIR 3 दिन लेट हो जाती है और उसमें IG पंजाब बयान देते हैं कि हमें चौधरी परवेज़ लाई ने मना किया था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए परवेज़, ये इस बात से मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि तहरीक इंसाफ के वोटों की वजह से परवेज़ लाई साहब इस वक्त इक़्तिदार में है। हम परवेज़ लाई साहब को भी कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपना ताकत का इंजेक्शन लें और तगड़े हों, ठीक है ना। आपके नीचे IG आता, सारी फोर्सेस आपके नीचे आती हैं, लेकिन उसने कहा कि जी मुझे जो IG साहब ने कहा था वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR करने का कहा था, उससे मैंने मना किया था। जो 3 नामजद लोग हैं उसके ऊपर IG ने कहा था अगर आपने FIR करवानी है तो आप हमें तब्दील करें। तो मेरा ये सवाल पैदा होता है कि ऐसी कौन सी क़ुव्वतें और ताकतें हैं कि जो IG से भी ऊपर है, जिनके ख़िलाफ़ IG साहब, वज़ीर आला, इवन वज़ीर आला भी हाथ खड़े कर गया है। तो इमरान खान साहब कोई आम शख्सियत तो नहीं थे, वो साबका वज़ीर आज़म है, इस वक्त मुल्क के सबसे मकबूल लीडर है। अगर उनकी FIR उनकी दरखास्त के मुताबिक नहीं हो रही तो आम आदमी का क्या हाल है? आपका आइंदा का लाएमल क्या है अगर ये FIR चेंज नहीं होती या ये रिजेक्ट नहीं होती? तो अगर हमने वज़ीर आला परवेज़ लाई को कह दिया कि अगर आपने इस FIR को तब्दील ना किया और नई FIR हमारी दरखास्त के मुताबिक ना की तो हम फिर वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। इमरान खान साहब ने 3-4 दिन मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल से क्यों नहीं कराया? आप मुझे इसका जवाब तो दें। देखिए, खान साहब का जो मेडिकल है वो तो FIR के बाद के प्रोसीजर है ना। पहले जिस मुल्क के अंदर हमारी दरखास्त के मुताबिक FIR ही नहीं काटी जा रही, उसमें मेडिकल तो फिर बहस खास में MLC भी तो साथ लगना, वो तो बाद में लगेगी ना। पहले FIR तो काटें, जब FIR काट देंगे उसके बाद ये सवाल जवाब बनते हैं, लेकिन FIR ही नहीं हो रही। आप समझते राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और जिसका तीसरी शख्सियत का नाम लिया गया वो जिम्मेदार है? तीनों जिम्मेदार हैं और ये खान साहब ने खुद तीनों लोगों का नाम लिया है। जिस शख्स के ऊपर कातलाना हमला हुआ है वो तीनों लोगों का नाम दे रहा है, तो उसकी दरखास्त के मुताबिक FIR होनी है ना। कोई तीसरे बंदे की दरखास्त के मुताबिक तो FIR नहीं हो सकती। तो पुलिस ने आपके सामने या खुद ही FIR दे दिया, हम इस FIR को रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अगर इन्होंने हमारी इस FIR को तब्दील ना किया तो हमारा अगला पिड़ाव गिराव जो है वो एहतजाज वज़ीर आला हाउस होगा। PTI के मलिक वकार अहमद भी मौजूद मौजूद है। मलिक साहब, प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहेंगे कि पंजाब हुकूमत की गफलत है या कोई और बात है? देखें, जहाँ तक FIR की बात है तो FIR को तो वही कंट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने उस दिन जो कातिल था, जिसने फायरिंग की थी, मुलजिम था कि जिसने वहाँ पे फायरिंग की थी वजीराबाद में, उसका बयान जिन्होंने जारी करवाया था। तो इस वक्त उन्होंने एक जो FIR किया वो एक कागज़ का टुकड़ा है। पुलिस की मुद्दत में उनकी FIR दर्ज होती हैं जिनका वारिस कोई नहीं होता। इमरान खान का पूरा पाकिस्तान वारिस है। इमरान खान के मुकदमे का मुद्दई बनने के लिए पूरा पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा है। हम इस FIR को रद्द करते हैं, इस FIR को बिल्कुल नहीं मानते और जो इसके जिम्मेदार हैं वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जाएंगे। जी, सेंट्रल पंजाब के यूथ विंग के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, बताइएगा क्या नाम है आपका? साकिब संधू जी। साकिब संधू साहब, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर हमले को, आज 4 दिन हो गए हैं, कल रात को FIR हुई, उससे भी आप मुतमईन नहीं है, हुकूमत भी आपकी, क्या कहेंगे? देखें जी, हम ये एक ना फैब्रिकेटेड FIR है जो इन्होंने तैयार की है सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के ऊपर के। 4 दिन से हमारे लोग रोज़ जा रहे हैं वज़ीराबाद में। ज़ुबैर खान न्याजी साहब की मदयत में ये FIR दर्ज होनी थी। खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जो ज़ुबैर न्याजी की मदयत में FIR होगी, हम सिर्फ उस FIR को तस्लीम करेंगे और उस FIR को तस्लीम करेंगे जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली 3 कल्प्रिट्स के नाम लिए थे कि जिनमें ये 3 कल्प्रिट्स के नाम होंगे, हम उस FIR को तस्लीम करेंगे। 4 दिन से रोज़ हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं। कभी वो थाने वाले कहते हैं आज जी वो नहीं है, लाइट नहीं है, वो जी अभी फलां मसला हो गया, जी अभी फलां, जी अभी दे रहे हैं, जी अभी DPO साहब ने मना किया, जी IG साहब ने मना किया। मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी हुकूमत को भी, पंजाब की हुकूमत को भी, परवेज़ लाई साहब को भी, परवेज़ लाई साहब होश के नाखून लें, ये FIR सही दर्ज करें। ठीक है, आप हमारे वोटों की वजह से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, असम्बली में बैठे हुए हैं, हमारी वजह से आप वज़ीर आला हैं। हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे ये जो आप लोगों ने झूठी FIR की है। एक चरसी जैसे बंदे को पकड़ के इन्होंने बिठा दिया और उसे नामजद कर दिया। सिर्फ एक चरसी बंदे को पकड़ के नामजद कर दिया। असल बंदा वो था जो छत के ऊपर बैठ के फायरिंग कर रहा था। आप पूरी रिपोर्ट तो पहले पकड़ें, पूरी रिपोर्ट तो पढ़ें। खान साहब की जो एनी शाहिद है ना, उनकी एविडेंस तो लें, हमारी एप्लीकेशन तो रिसीव करें कि हमारी एप्लीकेशन पे हम क्या कहना चाह रहे हैं।
इन्होंने एक रात के अंधेरे में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के ऊपर एक जैली एफआईआर तैयार की है और वो जैली एफआईआर करके आज वो प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं कि ये जी हमने बड़ा मार्का किया है, हम ये एफआईआर कर रहे हैं। तो हम लोग उम्मत मुसलमान के लीडर का खून बहा है, कोई ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसे हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए ना कोई परवेज लाई अहमियत रखता है, ना कोई चीफ सेक्रेटरी अहमियत रखता है, ना कोई आईजी पंजाब अहमियत रखता है। आज हमने आईजी पंजाब के ऑफिस का घेराव किया, अगर इन्होंने एफआईआर ठीक ना की तो हम सीएम हाउस भी चले जाएंगे। सीएम हाउस हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है। सर मुझे ये बताएं, जिस वक्त इमरान खान पे अटैक हुआ उस वक्त मैं मौके पे मौजूद था, मैं भी वहाँ पे था। फवाद चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद तो ऐसे भागे जैसे उनके इमरान खान से ताल्लुक ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे नहीं है, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। फवाद चौधरी साहब एंड तक कंटेनर के ऊपर मौजूद रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा फवाद चौधरी साहब रो रहे थे कंटेनर के ऊपर खड़े होके। फवाद चौधरी कंटेनर के ऊपर थे? मैं कंटेनर के ऊपर भी था, कंटेनर के नीचे भी था। उस टाइम जब खान साहब को अंदर से उतारा गया तब एक परेशानी का आलम था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। हर तरफ से आवाज एक ही आ रही थी कि खान साहब को गोली लग गई, खान साहब को गोली लग गई। वहां पे तो कोई भी अपने सेंसेस में ही नहीं था, ठीक है। तो तमाम लोग कवर अप कर रहे थे, खान को कवर कर रहे थे। एम्बुलेंसेस का नीचे अरेंज, डॉक्टर साहब नीचे आ गई थी, हमें उन्होंने ड्यूटीज लगाई, एम्बुलेंसेस रास्ता क्लियर कराओ, एम्बुलेंसेस लेके आओ। हम एम्बुलेंसेस लेके आ रहे थे, कितने हमारे साथियों को गोलियां लग गई थी। तो बेसिकली वो एक लम्हा ऐसा था कि उसमें कोई भी अपने सेंसेस में नहीं था, हर कोई रो रहा था, हर कोई चिल्ला रहा था, समझ नहीं आ रही थी। हम लोग मेन कल्प्रिट की तरफ भाग रहे थे जिसने छत के ऊपर से फायरिंग की है, लेकिन पुलिस काफ़ी ज़्यादा बीच के अंदर आ गई। उधर पुलिस वालों से भी हमारी वहाँ पे झड़प हो गई, फिर आवाज़ें लगना शुरू हो गई कि खान साहब को फायर लग गया है। तो वहाँ पे किसी का कोई परेशानी हाल नहीं था उस वक्त। जी बहुत शुक्रिया नाइन, आपने आईजी ऑफिस के सामने होने वाले मुजाहरे की सारी सूरत हाल देखी। यहाँ यूथ विंग जो है पीटीआई की और वकला और सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनका कहना है कि इस एफआईआर को हम रिजेक्ट करते हैं और आईजी पंजाब के इस इकदाम से जो है वो हम लोग बिल्कुल राज़ी नहीं हैं। इसको चेंज किया जाए और जिन मुल्ज़िमान के इमरान खान ने नाम दिए उनके ऊपर एफआईआर दी जाए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।